हेलो एवरीवन, वेलकम टू टोटल इंग्लिश। फ्रेंड्स, हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि जब हम कोई न्यूज़पेपर के आर्टिकल को पढ़ रहे होते हैं या फिर कोई टीवी पे कोई डिबेट देख रहे हो या फिर अपने फ्रेंड के साथ कोई डिस्कशन कर रहे हो, कई बार हमारे सामने कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिनका मीनिंग हमें नहीं पता होता है। दोज आर न्यू वर्ड्स फॉर अस। सो जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी जो कोरोना वायरस डिजीज हमारे कंट्री में फैल चुका है, तो इसके आने से हमें कई सारे ऐसे वर्ड सुनने को मिले जो कि पहले हमने नहीं सुने थे। फॉर एग्जांपल क्वारंटीन, आइसोलेशन, इस प्रकार के कई वर्ड्स हमने सीखे। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कोई और दूसरा एग्जांपल है, जैसे कि इंडिया चाइना रिलेशनशिप, जो कि बहुत कुछ दिन पहले बहुत हाईलाइटेड था। उसमें भी हमें कुछ नए नए वर्ड सीखने को मिले। इस प्रकार आए दिन हमें नए नए वर्ड सीखने को मिलते रहते हैं, बिकॉज वर्ड्स की कोई लिमिट नहीं होती है। कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि उसे दुनिया के सारे वर्ड्स पता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें खुद को अपडेटेड रखना पड़ता है। तो यही सोच को रखते हुए मैंने डिसाइड किया कि एक वीडियो सीरीज बनाऊं, जिसमें आए दिन मैं आपको अपडेट करता रहूंगा कि जो भी घटनाएं हो रही है हमारे देश दुनिया में, उससे जो वर्ड्स निकल कर आ रहे हैं जो कि हमारे लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, वर्ड पावर को बिल्डअप कर सकते हैं, तो वैसे वर्ड्स को मैं सिलेक्ट करूंगा और वीडियो के सीरीज के थ्रू आपको बताता जाऊंगा। इसका पहला वीडियो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि हम कोरोना वायरस से रिलेटेड कुछ वर्ड्स को समझेंगे। इसमें से हो सकता है बहुत सारे वर्ड्स आपको पहले से पता हो, या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स हो जो कि आपको जो कि आपके सुना तो हो, पर उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है वो आप नहीं जानते हो। तो मेरे साथ इस वीडियो पे बने रहें और इस वीडियो को अच्छे से देखें। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी मैं वीडियो बनाऊं, चाहे वो ग्रामर का हो या लिटरेचर का हो या फिर स्पोकन हो या फिर एग्जाम से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट न्यूज या इन्फॉर्मेशन आपको देना हो, तो मैं आपको अपडेट करता रहूं। और सब्सक्राइब करने के बाद उस रेड वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो उसका अपडेट आप तक तुरंत पहुंच जाए। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। क्योंकि ये वीडियो कोरोना वायरस पर बेस्ड है, तो सबसे पहले इसके फुल फॉर्म को जान लेते हैं। कोविड 19 जिसे हम कहते हैं, कोविड 19 में जो CO होता है, CO स्टैंड फॉर कोरोना, और VI उसके बाद जो आता है, VI स्टैंड फॉर वायरस, और एंड में जो D आता है उसका मतलब होता है डिजीज। और 19 इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वायरस 2019 को फैलना शुरू हुआ था, जो कि चाइना के शहर वुहान सिटी से आया था। उसके बाद हमने ये इस नाम को किसने दिया, तो ये भी जानना जरूरी है कि इस नाम को देने वाले ऑर्गेनाइजेशन का नाम है WHO। तो WHO का फुल फॉर्म भी जान लीजिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब कोरोना वायरस को एक पैंडेमिक कहा गया है, दैट इट इज अ पैंडेमिक। तो पैंडेमिक ये वर्ड होता क्या है? आपने एक वर्ड सुना होगा, एपिडेमिक। एपिडेमिक और पैंडेमिक। जब हम पैंडेमिक और एपिडेमिक की बात करते हैं, तो एक और वर्ड आता है जो कि इनसे रिलेटेड होता है, जिसे हम एंडेमिक कहते हैं। तो इन तीनों को हम अच्छे से समझेंगे कि होता क्या है। देखिए, जो पैंडेमिक हो या एपिडेमिक हो या एंडेमिक हो, ये तीनों डिजीज के बारे में बताया जाता है, लेकिन तीनों में थोड़ा फर्क होता है। सबसे पहले पैंडेमिक की बात करते हैं। हम कहते हैं कोरोना वायरस इज अ पैंडेमिक। आपको पता है कोरोना वायरस सिर्फ इंडिया में नहीं, सिर्फ या फिर अमेरिका में नहीं, ये वर्ल्ड के लगभग 100 से ज्यादा कंट्रीज में फैल चुका है। तो कोई अगर डिजीज अगर एक से ज्यादा कंट्री में फैल जाता है, बहुत हाई स्पीड में, बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी कुछ फैलता है, मोर देन वन कंट्री, तब उसे हम पैंडेमिक की कैटेगरी में रखते हैं। अगर कोई डिजीज किसी पर्टिकुलर एरिया तक ही बिलोंग करता है, कोई देश का कोई शहर हो, कोई पर्टिकुलर एरिया हो जहां पर वो फैल रहा हो, तब उसे हम एपिडेमिक कहते हैं। तो ये फर्क है पैंडेमिक और एपिडेमिक में। अब तीसरा जो टर्म है जिसे हम एंडेमिक कहते हैं, एंडेमिक का मतलब क्या होता है, कोई पर्टिकुलर डिजीज किसी रीजन पे, किसी पर्टिकुलर रीजन पे कुछ लंबे समय तक वहां पर बना रहा हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मलेरिया हो सकता है, टाइफॉइड हो सकता है। ये सब कुछ ऐसे डिजीज है जो किसी पर्टिकुलर एरिया, जैसे सपोज कि कोई स्लम एरिया है, वहां पर अक्सर कोई डिजीज फैल जाता है, तो उसे हम एंडेमिक कहते हैं कि वहां पर अक्सर ये डिजीज फैल जाता है। और एक्चुअली एंडेमिक वर्ड का मतलब ही होता है नेटिव, NATIVE। नेटिव मतलब कोई किसी पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करता हो, वो डिजीज उस एरिया से बिलोंग करता है, मतलब वो वहां पे वहीं पे पर्टिकुलरली वो फैला रहता है, इसलिए उसे एंडेमिक कहते हैं। तो ये तो हो गई इन तीनों टर्म्स की बात। अब आगे देखते हैं। कोरोना वायरस के बारे में यह भी कहा जाता है दैट दिस डिजीज हैज अ आउटब्रेक।
आउटब्रेक एक वर्ड हम हमेशा सुनते हैं कि यहाँ पर इसका आउटब्रेक हो गया, वहां पर इस डिजीज का मुंबई में आउटब्रेक हो गया। तो आउटब्रेक का मतलब होता है क्या है, दैट रैपिडली इंक्रीजिंग। कोई चीज जब बहुत ही ज्यादा रफ्तार से फैल रहा हो, ये नहीं कि एक के बाद दो इंसान को हुआ फिर तीसरे इंसान को हुआ, वो तो एक्सप्लोरेट में बढ़ रहा है। लेकिन रैपिड रैपिड बढ़ना मतलब, रैपिडली बढ़ना मतलब मल्टीपल मल्टीप्लाई होना, जैसे कि 2 के बाद 50 लोग को हुआ, 50 के बाद 500 लोगों को हुआ, तो ये बहुत ही तेज रफ्तार है। तो बहुत तेज रफ्तार से कोई बीमारी फैलती है तब उसके लिए हम एक वर्ड का यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं आउटब्रेक। ओके, आई होप दिस वर्ड इज ऑल्सो क्लियर टू यू। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि बहुत ही कॉमन हो चुका है आए दिन, जो कि हम हमेशा सुनते रहते हैं, दैट इज आइसोलेशन। आइसोलेट कर दिया गया किसी पेशेंट को, ये वर्ड हम हमेशा सुनते हैं। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, और इस वर्ड को जब हम सीख रहे हैं तो इसके साथ एक और वर्ड को हम लेके चल सकते हैं, दैट इज क्वारंटीन। तो क्वारंटीन और आइसोलेशन में फर्क क्या है, दैट आइसोलेशन को हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को बाकी चीज से अलग कर देना, एक ग्रुप से, एक समूह से उसे तोड़ के अलग कर देना, दैट इज कॉल्ड आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब ही, वर्ड का मतलब ही होता है अकेला होना। आइसोलेट हो जाना मतलब अकेला हो जाना। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसे सिर्फ हम वायरस के लिए ही यूज करते हैं, इसे हम वायरस के अलावा अन्य नॉर्मल इंसिडेंट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। दैट हाउस इज आइसोलेटेड फ्रॉम द सिटी। वो घर उस सिटी से आइसोलेटेड है, मतलब उस शहर से वो अलग है, मतलब बाकी जगहों से अलग होना। लेकिन जो क्वारंटीन शब्द है, क्वारंटीन का एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि किसी पर्टिकुलर डिजीज से अगर कोई इंसान या जानवर ग्रसित है, उसको हो चुका है, तब उसे एक ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मतलब एक समय के अंतराल तक, एक समय की सीमा तक, सपोज कि जैसे कि कोरोना वायरस के लिए 14 डेज है, तो कुछ पर्टिकुलर समय तक उसे बाकी लोगों से कुछ समय तक अलग किया जाए ताकि वो डिजीज किसी और को ना स्प्रेड हो सके, ना फैल सके। दैट इज क्वारंटीन। तो क्वारंटीन क्या है, एक पर्टिकुलर समय है ताकि उस समय तक उस इंसान को जिसको वायरस हो चुका है उसे वहां अलग रखें ताकि अगले को वो ना फैल सके। लेकिन आइसोलेशन क्या है, आइसोलेशन का मतलब है सिर्फ किसी पर्टिकुलर इंसान को बाकी चीज से अलग करना। ये वायरस हो सकता है या फिर कोई और बात के लिए भी इसे हम यूज कर सकते हैं। एक और बहुत फेमस, बहुत ही कॉमनली यूज वर्ड हो चुका है जो कि इस वायरस से बहुत हद तक रिलेट करता है, और हम न्यूज में अक्सर सुना करते हैं कि दैट पर्टिकुलर प्लेस इज द हॉट स्पॉट या एपी सेंटर या फिर हॉट जोन। ये अलग अलग नाम हम सुनते हैं, हॉट स्पॉट, हॉट जोन या फिर एपी सेंटर। तीनों का मतलब बिल्कुल सेम है। हॉट स्पॉट या एपी सेंटर या हॉट जोन हम उस प्लेस को कहते हैं, ये किसी स्थान को कहा जाता है जहां पर वो डिजीज, वो वायरस अधिक संख्या में फैला हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जब झारखंड स्टेट में ये कोरोना वायरस इंटर कर रहा था, तब सबसे पहले रांची के हिंद पीढ़ी नामक जगह से ये फैलना शुरू किया था। तो हिंद पीढ़ी में एकाएक नंबर ऑफ केसेस बहुत ही रैपिडली बढ़ने लगे थे, तो उसे कहा जाने लगा दैट हिंद पीढ़ी इज द हॉट स्पॉट ऑफ द वायरस, कि ये वायरस का हॉट स्पॉट है या फिर एपिसेंटर या हॉट जोन कहते हैं, द पर्टिकुलर प्लेस फ्रॉम विच मोर नंबर ऑफ केसेस आर बीइंग कंफर्म। अगला वर्ड है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हमारे कंट्री में वायरस बहुत जोरों से आउटब्रेक हुआ, स्प्रेड होने लगा, तब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक वर्ड का यूज किया गया था, लॉकडाउन। तो लॉकडाउन का मतलब क्या होता है, लॉकडाउन एक इमरजेंसी सिचुएशन होता है जब लोगों को अपने जगहों पर रहने के लिए कहा जाता है। So it's an emergency situation in which people are told to stay at a particular place where they are staying at that moment। अगर वो कहीं घर पे है तो उसे घर पे ही रहने बोला जाता है, कहीं और अपने ऑफिस में हो तो ऑफिस में रहने बोला जाता है। तो ये लॉकडाउन का मतलब यही होता है, एक इमरजेंसी सिचुएशन जहां पर लोगों को अपने ही स्थान पर रोकने को कहा जाता है ताकि वो खतरे में ना पड़ सके। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप मैंने आपको कोरोना वायरस से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स को समझाया, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। और इस टॉपिक से अगर और कुछ नए नए वर्ड्स निकल कर आते हैं तो मैं उसे भी लेकर आऊंगा, या फिर कोई फर्दर दूसरे टॉपिक्स पर दूसरे वीडियोस को मैं बहुत ही जल्द लाने की कोशिश करूंगा। तो मेरे चैनल के साथ बने रहें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन वर्ड्स की मीनिंग को अच्छे से समझ सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल फॉर टुडे।